नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं बौद्ध अरविंद सिंह पटेल जी। आप अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने एक सामाजिक जन सरोकार को लेकर के अभियान शुरू किया है। आप वन नेशन वन एजुकेशन लेकर के तमाम राजनीतिक संगठनों के दरवाजे पे जा रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। बौद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने क्या अभियान शुरू किया है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। शिक्षा एक जीवन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में एक समय कोई ईंट दान करता था, कोई छाजन का काम करवाता था, कुछ लोग मुफ्त में शिक्षा छात्रों को देने का काम करते थे। सरकार का उसमें योगदान बढ़ा, विद्यालय एडेड पर आने लगे, भवन निर्माण के लिए सरकारों ने देना काम किया, प्राइवेट सेक्टर में भी विद्यालय बढ़ने लगे। लेकिन आज धीरे धीरे शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, और महंगी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में इतना दोहन हो रहा है छात्रों का, अभिभावकों का। तमाम बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मार्कशीट नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे संगठन के लोगों ने निर्णय लिया कि इस विषय को हम लोग जनता का मुद्दा बनाने का काम करें। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, कई राजनीतिक संगठनों को हमने मांग पत्र दिया। अभी जो लोग बाकी हैं उन सबको देंगे और जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर हम लोग जाने का काम करेंगे, गांव तक जाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे आने वाले चुनाव में वो प्रत्याशियों से पूछें कि आप देश में कैसी व्यवस्था चाहते हैं शिक्षा को लेकर के। अब तक किन किन राजनीतिक दलों को आप ज्ञापन दे चुके हैं? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी की पार्टी का कार्यालय लखनऊ में है, उनके पार्टी में दिया हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय है, उनमें दिया हूँ। और हैं तो सपा से विधायक कमेरावादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, उनको दिया हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी को दिया हूँ। इसी तरीके से अन्य जितने दल बाकी हैं सबको देंगे और सबसे हम मांग करेंगे। इन राजनीतिक दलों ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो सभी लोगों ने दिया है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे और उठाने का काम करेंगे। अब समय बताएगा कि लोग कहाँ तक इसको उठाने का काम करते हैं। लेकिन आप जो ये अभियान शुरू किए हैं, ये भगीरथ प्रयास है, आम जनता का प्रयास है। लेकिन जो मशरूम की तरह से निजी शिक्षा केंद्र खुलते जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल खुलते जा रहे हैं, क्या उनको रोकना, उनको बंद करना सामान्य बात है? वो बंद हो सकते हैं? नहीं, बंद करवाना उद्देश्य नहीं हमारा है। जो शोषण हो रहा है शिक्षा की गुणवत्ता सही हो, पूरे देश में समान शिक्षा नीति लागू हो और एक ही पाठ्यक्रम पूरे देश में पढ़ाए जाएं। आज जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उतने तरीके के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, तमाम तरह के बोर्ड चल रहे हैं, तो इससे शिक्षा में भी अंतर है। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य है पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं। उससे क्या बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, सामान्य पब्लिक को क्या लाभ होगा, ये थोड़ा सा आप बताइए। उससे लोगों को जैसे पाठ्यक्रम या परीक्षा में विभिन्न तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, जो पाठ्यक्रम में नहीं पढ़े हैं, दूसरे बोर्ड के लोग हैं, तो वो उसकी परीक्षा कैसे दे सकते हैं? जब एक ही पाठ्यक्रम होगा, एक ही विषय होगा, तो वही सभी बच्चे पढ़ेंगे। जैसे पब्लिक स्कूलों में मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये देखा जाता है कि एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, एक तीसरी में पढ़ रहा है, एक चौथी में पढ़ रहा है। लेकिन जब अगर तीसरी वाला बच्चा जब चौथी में जाता है और वो चाहे कि अपने भाई की किताब से पढ़ाई कर ले, तो नहीं पढ़ सकता है। जैसे ही वो 4 में जाता है, सिलेबस बदल जाता है। इसका मतलब हुआ कि हर साल एक गार्जियन को 10 से 20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। यही तो छात्रों का शोषण है, अभिभावकों का शोषण है। हर साल जो उनके पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, किताबें बदली जा रही हैं, उनके ड्रेस कई सिलाए जा रहे हैं, ड्रेस में कमीशनबाजी है, किताबों में कमीशनबाजी है, कापियों में कमीशनबाजी है।
तो इस सब चीज़ को लेकर हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और जब जनता मुद्दा बनाएगी, जनता एक्शन में आएगी, तो लोगों से प्रश्न करेगी, तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियां इसको संवेदनशीलता से लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।